नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश गुरुमंत्र क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 31 अगस्त को जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है उसके दोनों शिफ्ट की आंसर की जारी कर दी गई है। पहली और दूसरी शिफ्ट की आंसर की जारी कर दी गई है। जो यहाँ सबसे ज्यादा डाउट है वो किस शिफ्ट में है, सेकंड शिफ्ट में है। तो सेकंड शिफ्ट के उन क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं जिन क्वेश्चन पर डाउट है, यानी किन क्वेश्चन पर हमें आपत्ति दर्ज करानी है और किन क्वेश्चन पर हमें आपत्ति दर्ज नहीं करानी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है, जबकि उनमें 21 जोड़ने के बाद उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। 21 जोड़ने के बाद अनुपात कितना हो जाता है? 5:7। तो दिया गया आंसर है यहाँ जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है वो 7 और 14 है, जबकि सही आंसर कितना है इसका? 14 और 28। देखिए, जैसे 14 में मैं 21 जोड़ता हूँ 35 हो जाता है, 28 में 21 जोड़ता हूँ कितना हो जाता है? 49। तो अनुपात कितना हो गया इनका? 5:7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो सही आंसर है वो तो 14 और 28 है, जबकि बोर्ड के द्वारा इसका गलत आंसर जारी किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है जिस पर मुझे आपत्ति दर्ज करानी है, क्वेश्चन ये है मैथ्स का। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जाति का बहुवचन क्या होगा? बोर्ड के द्वारा जारी किया गया आंसर जातियां है, इस पे जिस पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है, जबकि सही आंसर क्या होगा? जिन पे छोटी की मात्रा होगी। तो इस क्वेश्चन पर भी हम आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हिंदी का है जिस पर मुझे आपत्ति दर्ज करानी है। तीसरा एक क्वेश्चन है हिंदी का जिसमें है देखा गया हो किस काल से संबंधित है? आंसर है इसका संदिग्ध वर्तमान। सही उत्तर कितना है इसका? संदिग्ध वर्तमान। जबकि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया आंसर क्या है? संभाव्य भूत। बोर्ड के द्वारा जारी किया गया आंसर क्या है? संभाव्य भूत। तो इस क्वेश्चन पर भी हम आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। एक क्वेश्चन है रीजनिंग का जिसमें लिखा गया है यदि कोई व्यक्ति 12 बजे से 9 बजे घूमता है। इस तरह के क्वेश्चन में आंसर दिया गया है बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पूर्व, जबकि क्वेश्चन की लैंग्वेज से कहीं भी ये क्लियर नहीं है कि जब क्वेश्चन प्रारंभ में पढ़ते हैं हम तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि 12 बजे सुई किस दिशा में थी या 9 बजे सुई किस दिशा में थी। देखिए, इस क्वेश्चन पर भी हम आपत्ति दर्ज करा सकते हैं जब तक हमें यह ना पता हो किसी भी घड़ी के बारे में कि उसमें पूर्व दिशा किस तरफ है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे सकते। ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर आपत्ति दर्ज नहीं करानी, यानी बच्चों को केवल डाउट है और वो सही है एग्जाम के हिसाब से। पहला क्वेश्चन है 27, 26, 24, 21, 18 और 12। इस क्वेश्चन में -1, -2, -3, -4। जब 27 में से हम -4 करेंगे कितना है आंसर? 17। तो उसका मतलब इसमें पूछा गया था गलत संख्या क्या है, तो उसका मतलब गलत संख्या क्या है इसमें? 18 है। और बोर्ड के द्वारा जारी किया गया आंसर भी क्या है? 18। इसलिए इसमें इस क्वेश्चन पर हमें आपत्ति दर्ज नहीं करानी, क्योंकि सही आंसर भी 18 है और बोर्ड के द्वारा जारी किया गया आंसर भी कितना है? 18। इसके अलावा एक क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध से संबंधित, बक्सर के युद्ध में किस किसने भाग लिया था? मीर कासिम ने लिया था और सिराजू दौला ने, जबकि ऑप्शन में क्या दिया गया है? सिराजू दौला। तो सिराजू दौला तो गलत है, ऑप्शन में भी यही माना गया गलत है। इसका सही उत्तर क्या माना गया? मीर कासिम। सही उत्तर क्या माना गया इसका? मीर कासिम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मीर कासिम। इसके अलावा एक क्वेश्चन है हस्ती और हाथी से संबंधित। हस्ती और हाथी से संबंधित। जब इस क्वेश्चन को मैं देखता हूं, यहां हस्ती कौन सी मात्रा है? छोटी की मात्रा। तो इसका अर्थ क्या है? हाथी। हस्ती कौन सी मात्रा है? बड़ी की मात्रा। तो इसका आंसर क्या होगा? अस्तित्व। बोर्ड के द्वारा जारी किया गया आंसर भी अस्तित्व है और जो सही आंसर है वो भी क्या है? अस्तित्व। इसलिए इस क्वेश्चन पर हमें